तो स्टूडेंट हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे डेस्क का। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ा था कि डेस्क का क्या है। हमें वाकई थी कि डेस्क जो है अगर उसके अंदर फेस्टियल नेटवर्क यूज़ हो रहा होता है तो फेस्टियल जो नेटवर्क था वो किस तरह से वर्क कर रहा था कि आपके पास उसमें कुछ इनिशियल आपके पास जब आपके पास कंप्लीट एक डाटा 64 बिट का हम इसे इनपुट कर रहे थे तो उसके वो ये टू हाफ्स कर रहा था, 32 बिट लेफ्ट और 32 बिट जो है वो राइट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, आप यहाँ पर देखें कि आपके पास कोई भी जो प्लेन टेक्स्ट है जो कि 64 बिट का है, तो उसको जब हम इंसर्ट कर रहे थे यहाँ पर फेस्टियल नेटवर्क में तो उसकी पहले इनिशियल परमुटेशन की जाती है। तो इनिशियल परमुटेशन देखी थी हमने, इसमें हम क्या करते हैं कि क्रॉस वायरिंग कर रहे होते हैं, बिट्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं जगह जो है उनकी। फर्स्ट जो बिट होगी उसको पकड़ कर लेट्स सपोज कि आपने 50 पे मैप कर दिया, सेकंड को 40 पे कर दिया, थर्ड को आपने 41 पे कर दिया। तो इस तरह से मैपिंग करके आपने डाटा को जस्ट शफलिंग करनी होती है, वो इनिशियल परमुटेशन होती है। उसके बाद आपने डाटा को ये आपका फेस्टियल नेटवर्क था जिसके अंदर 16 राउंड्स थे, तो हर एक राउंड के अंदर सेम काम हो रहा था। वो क्या था कि आपने जो डाटा है उसको दो, जो भी 64 बिट का डाटा है उसको टू हाफ्स में आपने कन्वर्ट करना था। लेफ्ट लेफ्ट 32 बिट जो हैं और राइट 32 बिट के हैं। तो 32 बिट के डाटा को आप एक फंक्शन को पास कर रहे थे और यहाँ से की आ रही थी 32 बिट। इस फंक्शन, ये कोई फंक्शन जो है कोई एक्शन परफॉर्म करके 32 बिट का डाटा जनरेट करता था। उसको हम राइट, जो लेफ्ट वाले डाटा है 32 बिट्स के साथ एक्सक्लूसिव और करके इसको राइट प्लेस करते थे और राइट वाले को एज इट लेफ्ट कॉपी कर रहे थे। ये फेस्टियल नेटवर्क इस तरह 16 राउंड्स पूरे कर रहा होता है। तो इसमें ये जो एफ फंक्शन है इसको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये एफ फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है, इसको इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो स्टूडेंट जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें उसमें इनिशियल और फाइनल परम्यूटेशन है, ये डेस्क के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एक्चुअल डेस्क राउंड है 16, फिर एक एफ फंक्शन है और एक की स्केड्यूल है। तो हम जो इनिशियल फाइनल परम्यूटेशन की हमने बात की थी कि ये बिट वाइज आपके पास जस्ट रिप्लेसमेंट होती है डाटा की। फर्स्ट बिट को उठाओ, उसको 40 से रिप्लेस कर दो और 50 को लेट्स सपोज के 1 से रिप्लेस कर दिया, 58 को 2 से रिप्लेस कर दिया। तो बिट्स की शफलिंग जो आपने की है 64 बिट का डाटा उसकी जस्ट आपने शफलिंग की है। तो ये आपका जो है वो ये जो है इनिशियल परम्यूटेशन है। फाइनल परम्यूटेशन में क्या है कि आपने जस्ट रिवर्स काम करना होता है। जब आप 16 राउंड अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपने रिवर्स प्रोसीजर अप्लाई करना है फाइनल परम्यूटेशन के लिए कि जो रिप्लेसमेंट आपने की थी कि फर्स्ट को आपने जो 50 था उसको फर्स्ट पे मैप किया था, तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में वन को जो है वो हम 50 पे मैप कर रहे होंगे। जो टू जो आपके पास था 58 था उसको हमने 2 पे मैप किया, तो यहाँ पर 2 को हम 58 से मैप, तो रिवर्स प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट इनिशियल फाइनल प्रमोटेशन थी। एफ फंक्शन जो वो बेसिकली हम देखेंगे एस फंक्शन जो है इंटरनल जो फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन उसकी कोई ना कोई इनपुट होती है और वो इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा होता है। तो हमारे एफ फंक्शन की इनपुट क्या थी, एफ फंक्शन की जो आपके पास इनपुट है वो हर राउंड के अंदर राइट जो आपका डाटा था 32 बिट का वो हम पास कर रहे हैं एज ए इनपुट, और करंट जो राउंड की है वो पास करें। ये दो चीज़ें इनपुट की जाती हैं एफ फंक्शन को। वो उनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ जब हम इसे प्रोवाइड, ये दोनों जो है इनपुट हमें देते हैं इसे, तो ये हम आउटपुट क्या देता है कि एफ फंक्शन की जो एक आउटपुट होगी वो 32 बिट का डाटा होगा जिसको एक्सक्लूसिव और किया जाएगा लेफ्ट की जो हाफ 32 बिट की इनपुट है उसके साथ। तो स्टूडेंट अगर हम इसको देखें फंक्शन को, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी इनपुट और आउटपुट आपको समझ लग जाएगी। इनपुट से क्या मिल रही है फंक्शन को, एक तो राइट का 32 बिट का डाटा है और दूसरा जो की स्केड्यूल है वहाँ से की 32 बिट इसको मिल रही है एज ए इनपुट। और इसका जो आउटपुट है वो क्या जनरेट कर रहा है, 32 बिट का डाटा जनरेट कर रहा है, उसको हम लेफ्ट के साथ एक्सक्लूसिव वार करके और फिर राइट पे शिफ्ट रिप्लेस करें। अब हम ये एफ फंक्शन जो है इसके अंदर क्या है जिसमें एस बॉक्सेस हैं वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये किस तरह से जो है वो वर्किंग कर रहा है ये फंक्शन हमारा एफ। तो स्टूडेंट एफ फंक्शन जो है वो इस तरह से है कि राइट से जब हमारे पास 32 बिट का डाटा आता है तो उसकी हम 32 बिट की एक्सपेंशन करके उसको 32 बिट को 48 बिट्स बना लेते हैं। तो एक्सपेंशन जो फेज़ है फंक्शन का उसमें क्या होगा कि हमारे पास 32 बिट डाटा है, इसमें से 16 बिट्स जो हैं वो हम
डबल जो है वो कर रहे होंगे, तो 16 बिट वो और 32 बिट वो, तो ये 48 टोटल बिट होंगी। तो मीन एक्सपेंशन में हमने क्या करना है, कुछ बिट्स को डबल कर देना है, ठीक है। तो इस कॉपी जब हम करेंगे, डबल कॉपी करेंगे, तो उससे जो है वो 32 बिट जो है उसको एक्सपेंड होकर जो बिट्स बन जाएंगे वो 48 बिट्स बन जाएंगी। तो 48 बिट्स जो आएंगी और की से जो 48 आ रही हैं इनको एक्सक्लूसिव और किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव और करने के बाद जो रिजल्ट हमारा जनरेट होगा 48 बिट का, उसको हम ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं, 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस, इन इसमें इनपुट कर रहे हैं। इस 48 का हम डिवाइड कर रहे हैं 66 बिट में, और 66 बिट में डिवाइड करने के बाद 66 बिट के अंदर आपने डिवाइड करने के बाद जब आप इसे इनपुट दे रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस आपको 4 बिट की आउटपुट जनरेट करेगा। उन 4 बिट्स को हम कंबाइन करके 32 बिट का एक डाटा ब्लॉक बनाएंगे, उसकी फिर परमुटेशन की जाएगी। ये हमारा एफ फंक्शन की टोटल वर्किंग है, गिवन है कि हमारा एफ फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा होता है। दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास राइट साइड पर जो फेस्टिव नेटवर्क का जो डाटा ब्लॉक है 32 बिट का, उसकी एक्सपेंशन की गई है। एक्सपेंशन मीन कि उसको 32 बिट को 48 बिट का डाटा ब्लॉक बनाया जा रहा है। तो वो कैसे बनाया जा रहा है, 32 बिट में से 16 बिट कोई सी भी, उसको हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। डुप्लीकेट जब हम करेंगे तो वो 16 प्लस 32 48 बिट्स जनरेट हो जाएंगी। ये वर्क हो गया एक्सपेंशन का। तो स्टूडेंट, एक्सपेंशन जब आपने कर ली, उसके बाद फिर आपने जो यहाँ से एक्सपेंशन करने के बाद 48 जनरेट हुई है और की से जो 48 का डाटा आ रहा है, आप इसको एक्सक्लूसिव वार करते हैं। एक्सक्लूसिव वार का फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है कि सेम की होंगी ना, तो ये आपको रिटर्न करेगा 0। मीन के 1 1 आए या 0 0 बिट अगर आती है तो ये उसको 0 रिटर्न करेगा। जब डिफरेंट बिट हो, 1 0 हो या 0 1 हो, तो ये उसके लिए 1 रिटर्न करता है। तो इस तरह से हम बिट्स जो 48 बिट्स यहाँ से आ रही हैं, 48 बिट्स यहाँ से आ रही हैं, उनको एक्सक्लूसिव वार करेंगे। एक्सक्लूसिव वार करने के बाद 48 बिट का आपके पास डाटा जनरेट होगा। उसको फिर हम 6 के जो है वो ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस को इनपुट कर देंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस टोटल आपके 8 हैं। तो ये 6 का, इसको हर एक सब्स्टिट्यूशन बॉक्स को 6 बिट जो है वो एज ए इनपुट की जा रही है, और ये हर जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है 6 बिट ले रहा है, और आउटपुट जो हमें कर रहा है वो 4 बिट कर रहा है। ये हम देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्स किस तरह से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। क्यों, कैसे जो है वो 6 बिट से हमें जो है वो 4 बिट का डाटा जनरेट करके दे रहा है इनक्रिप्ट करते हुए। तो ये अभी 4 बिट्स, जितनी भी जो 4 बिट्स हैं, इनको अगर हम ऐड करते हैं, ये टोटल 32 बिट बनती हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो है वो 32 बिट। तो 32 बिट का डाटा यहाँ से जनरेट होगा सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस के बाद, उसकी फिर हम परमुटेशन करेंगे, ठीक है। तो परमुटेशन का आपको पता है कि हम परमुटेशन किस तरह से की जाती है कि बिट्स की जगह रिप्लेस की जाती है। फर्स्ट बिट को सेकंड पे जाके कहीं और मैप कर दें, यानी कि जगह जस्ट हमने रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो वो परमुटेशन हो जाएगी। परमुटेशन करने के बाद ये 32 बिट का वो डाटा है जिसको हमने लेफ्ट के साथ एक्सक्लूसिव वार करके उसको फिर नेक्स्ट राउंड के राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये इंटरनल जो है वो फंक्शन है कि उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो पहला फंक्शन आपने देखा एक्सपेंशन, सेकंड एक्सक्लूसिव वार, फिर सब्स्टिट्यूशन को इनपुट दी जा रही है और फिर परमुटेशन की जा रही है। तो हम एफ फंक्शन का देख लेते हैं कि कौन से 4 स्टेप हैं। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले एक्सपेंशन, सेकंड एक्सक्लूसिव वार विद की, फिर एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन, और फोर्थ वन जो है वो परमुटेशन। इससे ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं एफ फंक्शन के अंदर। इन 4 ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं, और वहाँ से फिर हमारे पास 32 बिट का एक एनक्रिप्टेड डाटा जनरेट होता है, जिसको हम लेफ्ट डाटा जो ब्लॉक था उसके साथ एक्सक्लूसिव वार करने के बाद फर्स्ट ईयर नेटवर्क के राइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंशन बॉक्स क्या करेगा, ये उसी को एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन बॉक्स क्या करता है कि एग्जैक्टली 16 ऑफ 32 बिट्स अपीयर ट्वाइस। एक्सपेंशन बॉक्स ने क्या करना है कि 32 बिट का डाटा आ रहा था, उसमें से ये 16 बिट्स जो हैं उसको डबल कॉपी कर लेगा। तो इस तरह हमारे पास 48 बिट जो है वो एक्सपेंशन बॉक्स से जनरेट हो रही होंगी। हाउएवर एन इनपुट बिट नेवर अपीयर्स ट्वाइस इन अ सेम 6 बिट आउटपुट ब्लॉक। तो स्टूडेंट, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप कॉपी कर रहे हो 16 बिट्स आपने 32 बिट में से ना रिपीट करनी है, लेकिन जब आप रिपीट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि 6 बिट की जो आपके पास ब्लॉक है उसके अंदर जो है वो रेपिटेशन 2 टाइम्स नहीं होनी चाहिए, या सेम जो है बिट वहाँ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है स्टूडेंट, एक्सपेंशन बॉक्स आपको क्या करता है कि आपके पास टोटल 32 बिट थी, आपने उसको मैप कर दिया 48 बिट्स पर, तो ये डिफ्यूजन इंक्रीज करता है डेस्क के अंदर। तो स्टूडेंट, हमने ये कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि ये बेसिक जो आपके
डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है डेस्क के अंदर। तो यहाँ पर देखें वो एक्सपेंशन को एक्सप्लेन उसने किया कि एक्सपेंशन किस तरह से हो रही है कि आपके पास 32 बिट डाटा का ब्लॉक था। आप यहाँ पर देखें कि जो डाटा है उसको हमने क्या किया है, यहाँ से 1 से लेकर 48 बिट के डाटा में इसको हम कॉपी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बिट्स ऐसी होंगी जो जिनको हमने डबल कॉपी किया होगा, ठीक है, 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रही होंगी। तो इस तरह से आपके पास जो क्रॉस वायरिंग जो है वो हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसने बेसिकली ये बताया कि फर्स्ट बिट होगी, इसको हम सेकंड जगह पर भी प्लेस कर देते हैं और लेट्स सपोज इसको आपने 50 पे भी रिप्लेस कर दिया है। इस तरह से जो सेकंड बिट है उसको हमने थर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया, थर्ड को फोर्थ के साथ कर दिया, फोर्थ को 5 के साथ भी कर दिया, फोर्थ को 7 के साथ भी रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने जो है वो कॉपी करना। लेकिन एक जो 6 बिट का ब्लॉक है, यहाँ आप देख रहे हैं 1 to 6, इसमें कुछ रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, इनके बिट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, सेम टाइप की जो बिट है। आगे सब्स्टिट्यूशन बॉक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एस बॉक्सेस जो हैं वो, एस बॉक्सेस को स्टूडेंट अभी क्या इनपुट क्या मिलेगी, 48 बिट्स जो हैं वो हम 6 के पार्ट बना के 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस को इंसर्ट कर रहे हैं और वो हमें 4 बिट का जो है वो एज ए आउटपुट कर रहे हैं। तो 48 बिट रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन एक्सक्लूसिव आर विद द राउंड की के साथ इसको एक्सक्लूसिव आर करने के बाद एक्सपेंशन बॉक्सेस जो हमें मिल रही है, and the 6-bit block are feed into 8 different substitution boxes। तो डिफरेंट 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं, उसमें हम 6 बिट का डाटा ब्लॉक इंसर्ट कर रहे हैं, उसको एज इनपुट दे रहे हैं, विच ऑफ्टन रेफर टू एज एस बॉक्सेस, जिसे हम एस बॉक्सेस कहते हैं। तो एस बॉक्सेस इज लुकअप टेबल दैट मैप्स 6 बिट इंटीजर इनपुट टू द 4 बिट आउटपुट। तो ये हम देखते हैं किस तरह से ये वर्किंग करता है कि अगर ये हमें से डाटा दे रही हैं 6 बिट का और ये हमें आउटपुट कर रहा है 4 बिट का डाटा, तो दे आर ओनली नॉन लीनियर एलिमेंट इन द एल्गोरिथम एंड प्रोवाइड कंफ्यूजन। तो डिफ्यूजन स्टूडेंट आपने कहाँ गेन की थी, एक्सपेंशन के अंदर, जब हम एक्सपेंशन कर रहे थे। तो एस बॉक्सेस जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कन्फ्यूजन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज भी रहता होता है कि एस बॉक्सेस जो हैं वो आप कन्फ्यूजन अप्लाई कर प्रोवाइड करते हैं या डिफ्यूजन अप्लाई करते हैं। तो इसलिए आपने इसको माइंड में रखना है कि ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस ने हमें कन्फ्यूजन अप्लाई की है। ओके, यहाँ पर ईच एस बॉक्स कंटेन्स टू की, अब देखें अब एच बॉक्स का स्ट्रक्चर बताने लगा कि एस बॉक्स जो है, अब हमें ये समझ लगा कि एस बॉक्स को हम 6 बिट का डाटा इनपुट करेंगे, वो 6 बिट का डाटा ब्लॉक इनपुट करेंगे, वो हमें आउटपुट क्या करेगा, 4 बिट का डाटा जो है वो आउटपुट कर रहा होगा। इंटरनली जो है स्ट्रक्चर कैसा है एस बॉक्सेस का, कि एस बॉक्सेस के पास टोटल जो है वो 64 एंट्रीज होंगी। कैसे वो हमने एंट्रीज निकाली हैं, कितना डाटा ब्लॉक का साइज कितना है, 6 बिट का, 2 की पावर अगर आप 6 करें तो वो 64 होता है। तो 64 इस आपके पास एक टेबल बनेगा इस बॉक्स का जिसके अंदर 64 एंट्रीज होंगी, तो जिसमें से 16 कॉलम और 4 रोज होंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये देखें 16 आपके पास कॉलम है, ठीक है, 0 to 15 मीन के 16 कॉलम है और 4 रोज हैं 0 to 3। ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो उसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम देखते हैं क्या। ईच एंट्री इज अ 4 बिट वैल्यू, हर एंट्री जो है वो क्या है, एक 4 बिट वैल्यू है। ऑल एस बॉक्सेस आर डिफरेंट। तो हर जो ये एस बॉक्सेस जो है ना स्टूडेंट, ये डिजाइन किए हुए हैं और इसमें खुद ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस खुद से की गई है कि यहाँ पर हम 4 बिट का डाटा जो है वो यहाँ पर, ये सारे जितने भी जो डाटा है ये 6 बिट डाटा को हमने 4 बिट पर डाटा जो है उसको ऊपर मैप किया हुआ है। मीन के ये जो डाटा होगा ये ऑलरेडी पहले स्ट्रक्चर में ये डिफाइन होता है एस बॉक्सेस के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए एस बॉक्सेस के अंदर 16 आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और 4 आपके पास रो होती हैं। तो टोटल एंट्रीज फिर कितनी बन गई, 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 एंट्रीज होती हैं इस टेबल के अंदर। अब हम देखते हैं कि एस बॉक्सेस जो है डिकोडिंग किस तरह से कर रहा होता है, कि ये कैसे जो है वो 64 बिट का डाटा है उसको 6 बिट का डाटा है उसको 4 बिट में कन्वर्ट कर रहा होता है। इंटरनल ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो डिकोडिंग जो है वो हम देखते हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द ईच 6 बिट इनपुट सेलेक्ट द रो ऑफ द टेबल व्हाइल द फोर्थ इनर बिट सेलेक्ट द कॉलम। तो स्टूडेंट ये उसने बताया कि यहाँ पर
ये जो 6 बिट का डाटा आपने इंसर्ट किया होता है, तो 6 बिट का डाटा है, उसमें से आपको जो आपके पास जो एक आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे बिल्कुल आपके पास राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर होगी वो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जो राइट साइड पर है वो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो ये जो दोनों बिट हैं, इनसे हमें रो नंबर पता चलती है कि कौन सी रो है, ठीक है। और जो इंटरनल आपके पास 4 बिट होती हैं, ये आपके कॉलम बता रहे होते हैं कि कौन सा कॉलम है। आपने ये करना है कि ये यहाँ से रो नंबर डिटरमाइन करना है, जो भी 6 बिट का डाटा आ रहा है उसमें फर्स्ट और जो लास्ट एंट्री है वहां से रो नंबर डिटरमाइन करना है, और जो इन बिटवीन 4 बिट्स हैं वहां से आपने कॉलम नंबर डिटरमाइन करना है। तो ये 1 और 1 की बाइनरी बेसिकली 4 बनता है। इट्स मीन कि हमने 4th रो में देखना है डाटा को। उस सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस में अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 4 बिट वैल्यू ही आपके पास पड़ी हुई हैं। तो आपने यहाँ पर इन वैल्यूज कौन सी वैल्यू बनती हैं 6 बिट से, जो है 4 बिट का डाटा कौन सा जनरेट होता है वो आप कैसे देखेंगे। आपने जो भी इनपुट आप कर रहे हैं 6 बिट, उसकी फर्स्ट और जो लास्ट बिट है उसको कंबाइन करें, वहां उन दोनों कंबाइन करके जो बाइनरी बन रही है उसको डेसिमल में देखेंगे क्या है। तो 1 1 जो है ये बेसिकली 4 जो है उसके डेसिमल वैल्यू, बाइनरी वैल्यू है, 4 की बाइनरी वैल्यू है। तो इसका मतलब 4th रो, और 1 0 जो है ये आपका डेसिमल में ये 3 होता है, तो बाइनरी 3 की बाइनरी है, इसका मतलब है 3 कॉलम। तो हम वहां पर 4th रो और 3 कॉलम में देखेंगे वैल्यू क्या पड़ी हुई है। आपके पास ये 4th रो है और ये कॉलम नंबर 3 है, ये 0 1, अब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये 3 कॉलम। तो 3 कॉलम में यहाँ, और ये बेसिकली 4 में यहाँ। तो 0 8 जो है बेसिकली 4 बिट का डाटा हमारे पास हमें सब्स्टिट्यूशन बॉक्स एज ए आउटपुट करेगा। समय लगे स्टूडेंट, आपने ये पॉइंट गेट किया किस तरह से 4 बिट का डाटा गेट हुआ है? कंफ्यूजन तो नहीं है? पता चल गया ये किस तरह से हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स हमें 6 बिट के डाटा को किस तरह से मैप कर रहा होता है 4 बिट के डाटा के ऊपर। तो ये एग्जांपल एक उसने और शो की है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए वर्किंग किस तरह से कर रहे हैं। लेट्स बॉक्स इनपुट, लेट्स सपोज के ये इनपुट हमारे पास आई 6 बिट का डाटा है बाइनरी में। तो इसमें से फर्स्ट और जो लास्ट है इसको आपने कंबाइन किया तो आपके पास 4th रो बनती है। और जो आपके पास यहाँ पर देखें इसे इंटरनल अगर आप देखें तो ये आपके पास 3rd रो बनती है, ठीक है। तो इफ If the input B is fed into the substitution box 1, the output is S137। तो 37 के अगर हम आपने ये करना है कि जो वहाँ पर आपको बेसिकली होगा ये कि जब आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में देखना है कि कौन सी वैल्यू है, जो सी वैल्यू आपको गेट होगी आपने फिर उसकी बाइनरी बनानी। आपने उसकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस से हमें 37 गेट हुआ है, ठीक है। तो सॉरी 37 नहीं, बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें टेबल के अंदर कि यहाँ से आपके पास जब आपने इसको मैप किया था तो ये 4th रो थी और 3rd कॉलम था। 4th रो और 3rd कॉलम है आपके पास, 4th आपके पास रो है और 3rd कॉलम है, ठीक है। 8 आपके पास मिला, ठीक है। 8 को आपने 4 बिट के ऊपर मैप कर देना है। 8 की जो भी बाइनरी बन रही है उसे आप 4 बिट की ऊपर बाइनरी बनाएं और उसको एज ए आप आउटपुट कर दें। तो ये देखिए 8 है, 8 की आपने 4 बिट आपने बाइनरी बनाई और इसको आपने आउटपुट कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम हमारा सब्स्टिट्यूशन बॉक्स वर्क कर रहा होता है कि उससे 6 बिट का डाटा मिलेगा, वो उसको मैप करेगा 4 बिट के डाटा के बाइनरी के ऊपर। 6 बिट का बाइनरी मिल रहा है और उसको 4 बिट की बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन 4 बिट की तमाम की बाइनरीज होती हैं, इनको फिर हम कंबाइन करके जो है वो फिर जो आपका फंक्शन है वो आउटपुट करेगा 32 बिट का डाटा, उसको हम एक्सक्लूसिव और करते हैं लेफ्ट के साथ। तो इस तरह से फेस्टिव नेटवर्क के अंदर फंक्शन के एफ फंक्शन वर्क कर रहा है। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन बॉक्स क्या होता है, किस तरह से वो कैलकुलेशन करता है, किस तरह से वो 6 बिट का डाटा जो है वो 4 बिट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर स्टूडेंट की स्केजुलिंग है कि आपके जो आप डेस्क है उसके अंदर हमने देखा, हमने ये पढ़ा कि की जो हमारे पास सेंटर होती है वो 56 बिट की, ओरिजिनल की जो है वो हमारी 56 बिट होती है।
तो हमने क्या करना होता है कि उसको 56 बिट है, उसमें से 16 राउंड्स के लिए की यूज़ करनी है, तो हर की जो है वो फिर हमने उसको जो 16 राउंड में यूज़ होनी है उसको 48 बिट बनाया होता है। तो वो किस तरह से उसकी सब की जनरेट होती है उसको देख लेते हैं। तो उसे हम की स्क्वेजलिंग का नाम देते हैं। तो की स्क्वेजल की द कीज टू कैजुअल ड्राइव 16 राउंड्स की ईच कंसिस्ट ऑफ 48 बिट्स फ्रॉम द ओरिजिनल 56 बिट। तो स्टूडेंट जो ओरिजिनल जो हम की यूज़ करते हैं अपने इस टेस्ट के लिए वो 56 बिट की है, लेकिन हर राउंड के अंदर जो की हम यूज़ कर रहे थे हमने अभी देखा है कि वो 48 बिट की थी। तो इसे हम सब की का नाम देते हैं, राउंड की को हम सब की भी कहते हैं। तो द डेस इनपुट की इज ऑफ्टन स्टेटेड एज 64 बिट वेयर एवरी 8 बिट्स यूज्ड एन odd parity bit ओवर द प्रीसेडिंग 7 बिट्स। कह रहा है कि डेस्क के अंदर जो है इनपुट जो की होती है वो ऑफ्टन एज 64 बिट, हमारे हमने कहा ना कि 56 बिट आपके पास होती है, लेकिन हमने एक बिट जो है 7 बिट ये है, ठीक है, और एक जो है वो हमने यहाँ पर एक और बिट इंक्लूड की होती है जिसे हम पैरिटी बिट कहते हैं, जो चेक करने के लिए कि हमारी चेंज तो नहीं हुई है, तो उसे हम पैरिटी बिट का नाम देते हैं। टोटल फिर कितनी आपके पास होगी 8। तो 8 को 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 64 बिट आपके पास यानी कि ये बनती है, डाटा जो है 64 का साइज बनता है। The 8-bit parity bits are not actual key bits and do not increase the security. DES is a 56-bit cipher, not a 64-bit one. तो हमने अगरचे के पैरिटी बिट ऐड करके उसको जो की है उसको 64 बिट बनाया, लेकिन जो पैरिटी बिट ऐड करने से कोई इसकी इस डेस्क की सिक्योरिटी इनहेंस नहीं होती। डेस्क जो है वो 56 बिट साइफर ही साइफर ही कहलाता है, यानी कि इसमें जो की का साइज होता है डेस्क के अंदर वो 56 बिट होता है। तो 64 bit key is first reduced to 56 bit by ignoring every 8 bit। तो स्टूडेंट हमारे पास हम जब इंसर्ट करते हैं हमारे पास जो की होती है ना वो 64 बिट की, उसमें जो लास्ट बिट होती है उसे हम पैरिटी बिट कहते हैं, उसको हम इग्नोर करके तो आपके पास बाकी अगर हम कीज देखें तो टोटल आपकी 56 कीज बन जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि जो रिजल्टिंग आपके पास अब इस तरह से है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 मिन के आपके पास ये 56 कीज का जो है एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसके अंदर आप जो 50 कीज 6 कीज डिफरेंट पड़ी हुई हैं जिनसे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो द रिजल्टिंग 56 की बी स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। तो हम की जैसे हमने डाटा ब्लॉक को किया था ना टू हाफ्स के अंदर 32 बिट के डाटा ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट किया था, सेम एज इट लाइक इसी तरह से हम की भी स्केलिंग जब कर रहे होते हैं तो उसको टू हाफ्स में चेंज कर रहे होते हैं। तो अगर हम 56 का हाफ करें 28 होता है, तो 28 बिट्स हाफ्स आर साइक्ली शिफ्टेड रोटेटेड लेफ्ट बाय 1 or 2 bit position डिपेंडिंग ऑन अराउंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अब देखें की स्क्वेजरिंग किस तरह से होगी, हमारे पास डिफरेंट की, हमारे पास 56 बिट का डाटा है, उसमें से हमने 16 की डिफरेंट 48 की बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो उसने रूल बताया है कि आपने ये काम करना है कि जब आपने जो 56 की है उसके 28 बिट की हाफ्स आपने बनाने हैं। हाफ्स बनाने के बाद क्या किया जाएगा कि हर हाफ को साइक्ली हम शिफ्ट कर रहे होंगे या रोटेट कर रहे होंगे लेफ्ट की तरफ जो है, यानी कि पहले आपने जो है वो 28 जो है वो लेट्स सपोज के राइट साइड पर है, अगले राउंड की में जब आपने करना है तो उस 28 बिट की को आपने लेफ्ट पर मूव कर देना, लेफ्ट को आपने राइट पे मूव कर देना। तो हाफ्स आर साइक्ली शिफ्टेड आर रोटेटेड लेफ्ट बाय 1 or 2 बिट पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द राउंड आई। तो रूल कौन सा है, इन राउंड आई 1296, ये प्री डिफाइंड स्टूडेंट ये डेस्क का रूल है कि किस क्वेश्चनिंग के लिए, कि अगर आपके पास राउंड पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड है, 9वां राउंड है और 16वां राउंड है, तो इस केस में क्या होगा कि टू हाफ जो आपने बनाए 56 बिट के 28 बिट के आर रोटेटेड लेफ्ट बाय 1 बिट। तो हम क्या करेंगे कि इनमें हर एक जो बिट है उसको 1 बिट जो है वो लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, इस तरह से रोटेशन हो रही होती है। तो इन अदर राउंड वेयर जो की आपकी की है वो राउंड की, उसके लिए हम जो टू हाफ्स हैं वो फर्स्ट अगर हो, सेकंड 9 6 के अलावा अगर कोई कीज है उस केस में हम क्या करेंगे कि रोटेट करेंगे लेफ्ट बाय 2 बिट्स। यानी ये कहने कि आप इस तरह से है कि आपने ना 28 बिट का एक ब्लॉक बनाया है,
वहाँ पर जो है वो कीज़ पड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी 28 बिट का ब्लॉक है जिसके अंदर कीज़ पड़ी हुई हैं। तो जब आपके पास पहला दूसरा या फिर 9वां या 16वां राउंड होगा तो आपने ना 1 बिट जो है वो जस्ट जो है वो रोटेट करना है, हर एक जो बिट होगी। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा आपको राउंड है तो उसके लिए आपने 2 बिट का जो है वो रोटेशन या उसकी लेफ्ट की तरफ उसको रोटेट करना होगा। यानी कि इस पोजीशन पर है तो उसको 2 बिट छोड़ के इस जो उसके बाद पहले सेकंड पोजीशन पर थी वहां पर आपने उसको रिप्लेस करना होता है। हर एक बिट जो है इस तरह से रिप्लेस हो रही होती है। तो ये की स्क्वेजिंग उसने बताई है कि 64 बिट की थी। हमने उसके उसमें से जो पैटी बिट है उसको निकाल के उसको 56 बिट बनाया, उसके फिर दो हाफ्स बनाए 28 बिट का। तो अगर आपके पास पहला राउंड है तो ये देखें कि हमने शिफ्ट करना है इस तरह से, की की रोटेशन इस तरह से होकर 1 बिट रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास जो होगा वो क्या से कहते हैं कि अगर वो जो राउंड डिफाइन है यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड 9 है और 16 है, अगर ये होगा तो आपने जो रोटेशन आप करेंगे वो आपने 1 बिट की करनी है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई राउंड होगा तो इसके लिए रोटेशन आपने जो है वो 2 बिट की करनी है। ये जस्ट उसको डायग्रामेटिकली शो किया गया, इस तरह से हमारे पास ये वर्क कर रहा होता है। तो स्टूडेंट ये आपने टोटल अब स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि की स्क्वेजिंग किस तरह से होती है, सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, फेस्टिवल नेटवर्क किस तरह से वर्क कर रहा होता है, परम्यूटेशंस हम किस तरह से कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है वो एक्सपेंशन हमने पढ़ा था कि वो किस तरह से डेस्क के अंदर हो रही होती है। अब जब डाटा को आपने इनक्रिप्ट करना है, इंक्रिप्शन का मतलब होता है डाटा को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो वो इन कंप्लीट आपने एक स्ट्रक्चर देख लिया किस तरह से होगा कि सबसे पहले आप डाटा की इनिशियल परम्यूटेशन करते हैं, फिर उसके बाद आपने जो है उसको फेस्टिव नेटवर्क को जो है वो फीड करना है। फेस्टिव नेटवर्क के अंदर भी आपने डिफरेंट ऑपरेशन देखेंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर फाइनल परम्यूटेशन है और उसके बाद जो डाटा आपका डिक्रिप्ट होकर आपको मिल जाएगा। तो अब डिक्रिप्शन आपने कैसे करनी है? डिक्रिप्शन का मतलब है कि डाटा को दोबारा से आपने की को यूज करते हुए प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो डिक्रिप्शन ऑफ डेस्क साइफर टेक्स्ट ये कैसे होती है? One advantage of DES is that decryption is essentially the same function on as encryption. This is because DES is based on the Fastest network. Fastest network की वजह से डिक्रिप्शन जो है वो सेम ही होगी लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। की को हम यूज करते हुए जब हम रिवर्स ऑर्डर में फेस्टिव नेटवर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें जब रिवर्स करेंगे तो बॉटम अप अप्रोच यूज करेंगे तो डाटा जो है वो हमें दोबारा से जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो हमें अचीव हो जाएगा। ओनली द की स्क्वेजल इज रिवर्स्ड, कि जस्ट आपने की स्क्वेजल को रिवर्स करना है तो आपको जो की वो है क्या उसे कहते हैं डाटा प्लेन टेक्स्ट वो आपको अचीव हो जाएगा। तो ये डिक्रिप्शन बता रहा है कि डेस्क के अंदर डिक्रिप्शन बहुत ईजी है डाटा की। आपने जब डिक्रिप्शन करनी होती है तो जस्ट आपने की स्केजल को रिवर्स करना है। की स्केजल को रिवर्स करने से मुराद क्या है कि इन डिक्रिप्शन राउंड 1 सबकी 16 इज नीडेड। कि पहले अब देखें जब हमने इंक्रिप्शन की थी तो फर्स्ट की के साथ की थी, लेकिन अब रिवर्स वर्क होगा। जब हम डिक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे तो 16 से स्टार्ट करते हुए 15 से फिर जो है वो हम जो है वो 14 फिर 13 फिर 12 फिर 11 यानी कि बैक बैक ट्रैकिंग करेंगे और की स्केड्यूल जो है रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे अपने फेस्टिवल नेटवर्क के ऊपर। तो हमें जो है वो डाटा प्लेन टेक्स्ट अचीव हो जाएगा। Thus, when is decryption mode, the key squaggle algorithm has the generate the round key as the sequence। पहले 16 की फिर 15 फिर इस तरह से, यानी कि की सीक्वेंस ये होता है जब हम अप्लाई करते हैं डिक्रिप्शन। रिवर्स ऑर्डर में हम कीज को यूज कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर देखें कि आपके पास पहले 16 राउंड, वही स्ट्रक्चर सेम ही है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट सेम ही साइफर टेक्स्ट है, उसकी आपने इनिशियल परमुटेशन करके उसके ऊपर फेस्टिवल नेटवर्क आप अप्लाई कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर सेम ही है लेकिन यहाँ पर की जो स्क्वेजल है ना वहाँ पर पहले की 16 अप्लाई की जा रही है फर्स्ट राउंड के अंदर, और जो लास्ट राउंड है वहाँ पर की 1 अप्लाई की जा रही है। बस ये फर्क है, की स्क्वेजल जो है वो हमने रिवर्स किया, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके डेस्क का ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। सिक्योरिटी ऑफ द डेस्क, अब हम सिक्योरिटी के हवाले से देखते हैं कि सिक्योरिटी मेजर क्या है इसके डेस्क के। तो टू मेजर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ ऑफ डेस्क आर द की स्पेस इज टू स्मॉल। तो कह रहे हैं कि ये जो की स्पेस है हमारी इसके डेस्क के लिए वो स्मॉल है, तो इसलिए इसका मतलब है कि हम कोई भी जो वर्निएबल अटैक है, मीन के जो ब्रूट फोर्स अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक स्टूडेंट ये होता है कि आपने ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अप्लाई करने होते हैं। जैसे कि आपने लेट्स सपोज के मोबाइल का आपके पास कीबोर्ड पे ना आपने जो पासवर्ड लगाया हुआ है
वो 4 नंबर्स का लगाया हुआ है। तो 4 ऑल पॉसिबल जो 9 में से नंबर्स हैं वो अगर आप ट्राई करें तो आप जो है वो कोड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसे हम ब्रूट फोर्स का अटैक का मतलब है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई करने होते हैं। तो चूंकि की का इस्तेमाल 56 बिट की हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो एडवांस इंक्रिप्शन हम पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे 128 बिट की यूज़ हो रही होती है, 256 बिट की यूज़ हो रही होती है। तो जहाँ जैसे हम की का साइज इंक्रीज करते हैं तो आपकी इंक्रिप्शन की सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रिप्शन जो एल्गोरिथम होता है, तो क्योंकि इसका की का साइज 56 बिट है तो इसकी की जो सिक्योरिटी है वो फिर स्मॉल होती है। तो एक तो ये फर्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है इसमें अंदर जो पिन होल है वो ये है कि इसकी की का साइज कम है तो ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है। सेकंड, डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ एस बॉक्स वाज केप्ट सीक्रेट। इसको सीक्रेट रखा गया था कि जो हमने एस बॉक्सेस के अंदर, मैंने आपको बताया था ना कि प्री डिफाइन था, उसके अंदर जो हमने नंबर्स लिखे हुए थे 64 जो नंबर्स थे वो सीक्रेट रखे गए। And there might have existed an analytical attack that exploits mathematical properties of the S boxes. तो स्टूडेंट हम एनालिटिकल अटैक्स वहाँ पर कर सकते थे। एनालिटिकल अटैक्स मीन कि हम मैथमेटिकल कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं कुछ एल्गोरिथम्स मैथमेटिकल अप्लाई करते हुए वहाँ से देख लें कि सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस के अंदर वर्क क्या हो रहा है, क्योंकि 64 ही हैं टोटल डाटा उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स के अंदर। तो हम अगर वो पॉसिबल वहाँ पर डिफरेंट जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं, एनालिटिकल अटैक हैं, तो वो अगर लगाएं तो वो वहाँ से हमें फिर डेस्क का जो की एल्गोरिथम है उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो इसका मतलब है बट विच इज़ ओनली नोन टू द डेस्क डिज़ाइनर। तो जब स्टार्ट पे जब हमारे पास डेस्क था ना तो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, पब्लिकली इसको जो है वो नहीं किया गया था पब्लिश। तो ये इसको हाइड रखी गई थी चीज़ें जो हैं, लेकिन अब जो है वो आप देख रहे हैं कि अब तो बुक के अंदर भी उसकी सारी डिस्क्रिप्शन बयान है। तो क्योंकि जब भी कोई भी एल्गोरिथम आप सिक्योरिटी का एल्गोरिथम स्टूडेंट बनाएं तो उसको आपने पब्लिकली रखें, ताकि जब डिफरेंट लोग जो हैं उसके ऊपर जो है वो हैकिंग करेंगे तो ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे एल्गोरिथम के अंदर वीक पॉइंट क्या है, तो फिर आप उसको इन्हेंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने उसको जो है वो छुपा के रखा होगा, उसको पब्लिक नहीं रखा हुआ, तो जब कोई भी हैकर उसको अटैक कर रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से वर्निएबल्स या होल्स हैं, पिन होल्स हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी जो हैकर है वो उसको इजीली डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है और हैक कर सकता है हमारे एल्गोरिथम को। तो इसलिए स्टूडेंट जो एल्गोरिथम्स हम मोस्टली एल्गोरिथम पढ़ेंगे ये सारे पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक का अवेलेबल करने से सिक्योरिटी इन्हेंस होती है, एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, हम उसको ज़्यादा जो है वो सिक्योर बना सकते हैं। तो अटैक्स ऑन द डेस्क पे कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं? तो एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक है। एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक क्या होता है कि इनपुट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ द प्लेन एंड साइफर टेक्स्ट। अगर आपको एक प्लेन टेक्स्ट का पता हो और एक साइफर टेक्स्ट का पता हो तो आउटपुट आपने बेसिकली की करनी है कि हमें की चाहिए, क्योंकि अगर आपको की का पता चल जाए तो आप बाकी सारे जो प्लेन साइफर टेक्स्ट हैं उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एग्जॉस्टिव की सर्च का आपको पता होना चाहिए कि एग्जॉस्टिव की सर्च एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। आपने एक पेयर, अगर आपको एक पेयर मिल जाए प्लेन टेक्स्ट का और एक साइफर टेक्स्ट का, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट को एक्स कह रहे हैं, साइफर टेक्स्ट को वाई कह रहे हैं, तो आप जो है डेस्क एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास ये साइफर टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट है, और वहां से आप की को जनरेट कर रहे हैं, की देख रहे हैं। ठीक है, तो अटैक कैसे करते हैं? टेस्ट ऑल 256 पॉसिबल कीज अनटिल फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से है कि आपको ये भी पता है कि प्लेन टेक्स्ट क्या है, आपको ये भी पता है कि साइफर टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो हम ऑल पॉसिबल कीज जो लगा के देख रहे होते हैं, साइफर टेक्स्ट के ऊपर लगाएंगे की, तो जो है वो प्लेन टेक्स्ट जनरेट होगा। तो हम चेक करेंगे क्या ये प्लेन टेक्स्ट जो है ये वही है जो हमारे पास पेयर मौजूद है। तो जैसे वो आ गया तो आपको की का पता चल जाएगा की क्या है, क्योंकि उस की को यूज करते हुए साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया था। तो स्टूडेंट इसलिए इस की को हम एग्जॉस्टिव की सर्च कहते हैं, जो कि आपका ब्रूट फोर्स अटैक भी है बेसिकली, जिसके अंदर हम ऑल पॉसिबल जो कीज हैं उनको ट्राई करते हुए जो प्लेन टेक्स्ट जो साइफर टेक्स्ट उसके ऊपर की अप्लाई करेंगे डेस्क को अप्लाई करते हुए, तो वो जो प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क इसलिए यानी जो प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो रहा है क्या वो एक्स है? अगर तो एक्स हो गया इट मीन कि वो की उस की को यूज करते हुए डाटा को इनक्रिप्ट किया गया, तो हमें की का पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट जब की पता चल जाती है तो आपके पास कोई भी जो एल्गोरिथम है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी ब्रेक हो जाती है। की ही होती है जो आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही होती है। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट अटैक आपने देख लिया, जिसे हम एग्जॉस्टिव की सर्च का अटैक कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि डेस्क के अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं। तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट,
तो ये एक अल्टरनेटिव है। एंड AES फाइनलिस्ट साइफर ये, तो AES विथ 3 की लेंथ, इसमें आप देख रहे हैं की का साइज को हमने इंक्रीज कर दिया है 128, 192, 256 बिट। तो ये स्कोर है अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक। तो देर आर नो एनालिटिकल अटैक विद एनी रीजनेबल चांस ऑफ सक्सेस नोन। तो कह रहे हैं कि इसका साइज इतना होता है कि अगर हम ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन अप्लाई करें तो हमारे पास एक तो मशीन नहीं होगी। अगर मशीन होगी तो अगर हमारे पास मशीन है तो इतना टाइम लगेगा कि उसको सालों साल लग जाएंगे इसको डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी काफ़ी है। अगर हम की को साइज जो है 128 कर देते हैं, 192 और 256 जो है। तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है ये सेकंड एल्गोरिथम है, सिमेट्रिक एल्गोरिथम, जो कि यूज़ हो रहा है इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तो उसमें आपको साइज का बता दिया उसने कि कितना साइज हमारे पास होता है, इस वजह से सिक्योरिटी उसकी इनहेंस होती है। तो ये उसने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है कि एडवांस, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में एडवांस स्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, क्योंकि एडवांस स्क्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है इस AES, ये बेसिकली एक ओपन कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर जो है 4 एल्गोरिथम जो हैं, फाइनलिस्ट एल्गोरिथम जो हैं ब्लॉक साइफर के, एक मार्स था, एक RC6 था, एक सर्पनेट था और एक टू फिश था। इन एल्गोरिथम्स को कंबाइन करते हुए ये AES जो है वो जनरेट किया गया है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर क्रिटिकली स्ट्रॉन्ग एंड क्वाइट फास्ट, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहाँ से ये फास्ट भी हैं, क्योंकि देखिए डेस्क में भी हम लेट्स सपोज कि अगर की का साइज इंक्रीज कर देते हैं तो वो डेस्क हमारा स्लो हो जाता है, क्योंकि देखिए डेस्क का स्ट्रक्चर कैसा है, 16 राउंड हम अप्लाई कर रहे हैं डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए बार बार। तो अगर हम उसका की का साइज बढ़ा देंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, तो वो हमारा फिर सॉफ्टवेयर क्लास से एफिशिएंट नहीं रहेगा। और एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्लास से एफिशिएंट है, इसमें की का साइज भी ज्यादा है और ये टाइमली जो है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी कर रहा है। और एक स्टूडेंट सेकंड जो है, एक हमने AES पढ़ा एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, सेकंड जो आपका है वो ट्रिपल डेस है। ये डेस का ही एक अल्टरनेटिव है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक दफा डेस, आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, आप एक की को यूज करते हुए डेस अप्लाई किया, जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ उसको फिर जो है उसके ऊपर डेस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन की को डिफरेंट चेंज करके, की चेंज की फिर डेस अप्लाई किया है, फिर जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ उसको फिर एक दफा डिक्रिप्शन की है साइफर टेक्स्ट, उसको साइफर टेक्स्ट के ऊपर एक तीसरी की को यूज करते हुए। तो हम 3 डिफरेंट की को यूज करते हुए जो है वो जब हम इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं, सब्सिक्वेंट डेस अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये आपका ट्रिपल डेस कहलाता है। इट इज़ पॉपुलर इन फाइनेंशियल एप्लीकेशन, जितनी मुझे फाइनेंशियल एप्लीकेशन है वहाँ पर, और बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स वगैरह, उसको इंक्रिप्ट करने के लिए हम ट्रिपल डेस यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आज बेसिकली हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये डेस्क का था जिसमें हम ट्रिपल डेस्क देखें, डिफरेंट कीज हैं, उसको अप्लाई करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है। तो अब एक थर्ड अप्रोच है, वो जस्ट ये है कि ये भी डेस्क का एक अल्टरनेटिव, इसमें आपने क्या करना है कि अब आप ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट है, उसके ऊपर आपने जो है प्लेन टेक्स्ट है उसको की के साथ ना, 2 की इसमें यूज होती है वाइट की वाइटनिंग के अंदर, की के साथ एक्सक्लूसिव वार कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर डेस अप्लाई कर रहे हैं। डेस आपने अप्लाई किया, एक डेस अप्लाई करने के बाद फिर उसको की 2 के साथ जो है वो एक्सक्लूसिव वार किया है। तो 64 बिट की हम 2 कीज और यूज कर रहे होते हैं जिन्हें हम बेसिकली एक्सक्लूसिव वार कर रहे होते हैं अपने डाटा के साथ, तो इसे हम की वाइटनिंग डेस्क का नाम देते हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट्स के अल्टरनेटिव हैं डेस्क के जो हमें देख लिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लें सर कि ये हमें नहीं, इसके मुझे हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है उसको पढ़ेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये डेस्क आज कंप्लीट हो गया आपका, जिसमें आपने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया, उसके अल्टरनेटिव देख लिए, उसकी सिक्योरिटी मेजर्स देख लें।